हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं पौरीन शाह। आज यूपीएससी का पेपर था 2026 प्रीलिम जीएस वन पेपर। तो अभी जो फर्स्ट इम्प्रेशन पेपर की मेरे पास जो आई है पेपर देखने के बाद, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आने वाले सालों में जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनको थोड़ा पता चले कि यूपीएससी कैसे पेपर पूछता है। व्हाट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पेपर, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पेपर यहाँ पे काफी लोगों को टफ लगा है, बट मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट भी है। तीन चीज होती है, इजी, मॉडरेट और टफ। टफ है अंदर, वो तो अपना यूपीएससी अपना कोर वैल्यू मेंटेन करेगा ही, वो अपना स्टैंडर्ड नहीं छोड़ेगा। तो यूपीएससी ने अपना कोर वैल्यू मेंटेन किया है और शायद काफी लोगों को ये पेपर इजी भी लगा है। तो जिसको इजी लगा है तो वो सी सेट के अंदर ध्यान रखे, क्योंकि यूपीएससी बैलेंस बहुत अच्छे से करता है। वो भी आप लोगों को पता है कि शायद ये पेपर इजी निकाला है तो सी सेट में थोड़ा बहुत ट्रिकी या ट्विस्ट कर दे या टफ क्वेश्चन डाल दे। बाकी मेरे हिसाब से कोई इजी और टफ की डेफिनेशन नहीं है। जिसने भी यूपीएससी के हिसाब से प्रिपरेशन किया होगा उसका जो एक स्टैंडर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूपीएससी ने स्टूडेंट्स को अपना स्टैंडर्ड बताया है कि ये कोई स्कूल कॉलेज वाले पेपर नहीं है कि लास्ट 15 दिन पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया और आप एग्जाम देने आ गए। अगर आपने थरली स्टडी किया है तो ही जाके बात बनेगी। तो व्हाई एवरी पर्सन शुड हैव गिव यूपीएससी वंस इन हिज लाइफ या इन हर लाइफ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो क्या करता है, यूपीएससी आपको ग्रूम कर देता है। एक ही एग्जाम ऐसी है कि जो आपको सब सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देता है। सॉरी, थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चले गए। पेपर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री मेरे सामने पेपर है, तो मैं देख के कह सकता हूँ कि इसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। ज्योग्राफी में से भी उन्होंने मैपिंग के क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसकी है, कौन से स्टेट्स की है, सिक्किम कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर आपने मैपिंग, ज्योग्राफी का मैपिंग भी पार्ट अच्छा किया है तो भी आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंट से लेके काफी सारे क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेशन था ही, और हर साल ऐसा ही हुआ है लास्ट 3 ईयर्स से। तो उसी के हिसाब से एनवायरमेंट का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है और इम्पोर्टेंस है ही उसका। यहाँ पे हॉर्मूज के बारे में भी पूछा है, यानी करंट अफेयर्स को भी कवर अप कर लिया है। तो आधा पेपर देखने तक, 45-50 क्वेश्चंस देखने तक मुझे ऐसा लगा कि मैक्सिमम 4 टॉपिक को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स। तो 4 टॉपिक में उन्होंने 50% पेपर को पूछ लिया। जानते हैं आप 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी एटलीस्ट ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर है। तो 50 क्वेश्चन में ही उन्होंने 4 सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। हाँ, एक नोबेल प्राइज के ऊपर भी किसको मिला इस साल, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में भी पूछा गया है, टोकनाइजेशन भी पूछा गया है, तो यूपीआई, डिजिटल करेंसी। तो यानी काफी सारा करंट अफेयर्स और जीके भी इसके अंदर आपका काम आ सकता है। और उसके बाद देखने जाए तो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं कि फाइनेंशियल इंडेक्स के बारे में पूछा है, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में भी उन्होंने पूछा है। तो यूपीएससी ने अपना एक लेवल सेट किया है, यहाँ से स्टूडेंट्स को पता चल जाना चाहिए। फाइनली मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि पेपर अगर देखा जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे है कि जो इजी है, यानी हैंड टू पिकअप है। उसके बाद 20-25 क्वेश्चन मॉडरेट है, और बाकी के जो भी 30-35 क्वेश्चन है, सॉरी 30 to 35 क्वेश्चन मॉडरेट है,
और 20 to 25 क्वेश्चंस टफ है। तो यानी ये उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इतने क्वेश्चंस तो टफ डालने ही पड़ेंगे। और जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी कि भाई एक यूपीएससी का एक काफी सालों से देखा जाए 2017-18 में शायद मेरे हिसाब से, मैं अगर गलत नहीं हूं, तो कट ऑफ 100 के ऊपर या 100 के आसपास था। अभी काफी टाइम से कट ऑफ 100 के नीचे आ रहा है, बराबर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है अच्छे से और एक 50 to 60 क्वेश्चंस अच्छे से अटेंड किए हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें अगर कुछ ज्यादा गलत नहीं है 2-3 से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं कट ऑफ के बारे में कोई तुक्काबाजी अभी लगाना नहीं चाहता हूं। मैं पहले पेपर को पूरा एनालिसिस करूंगा। ये तो मैंने आपके साथ मेरी फर्स्ट इंप्रेशन मैंने शेयर की है इमीडिएटली। और स्मार्टली डिजाइन किया गया एक पेपर है जिसके अंदर जीके को भी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर काफी क्वेश्चन है। और मैं इतना कहूंगा यहाँ पे लास्ट में कि वन ऑफ द बेस्ट पेपर सेटअप बाय यूपीएससी। थैंक यू वेरी मच।